हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट हमारे दो एक्सरसाइज बची थी सॉल्व करने के लिए। आपका भी एग्जाम टाइम है, इसके लिए जो अभी ये एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट है आने वाली क्लास के लिए। और एकदम ये जो चैप्टर है इसको 10th में भी यूजफुल है, 9th में भी यूजफुल है। एकदम अच्छी तरह देखना और एकदम इजी कंसेप्ट है और एकदम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये प्रैक्टिस सेट 17.1 हम लोग स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। ओडी ओडी ओ क्या है, हमारा सेंटर है। वो हमारा क्या है, सेंटर है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास जो है, वो हमारा सेंटर है। ओ जो है ये हमारा सेंटर है। और ओ ओडी ओबी और ओए ये हमारी क्या रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। तो ओडी इज अ क्या बोला है, वो हमको फील करना। मतलब ये ओडी हमारा, ओडी क्या है, ओडी यानी ओ से लेकर डी, ओ बी, ओ ए। और ये जो पूरा है हमारा, ठीक है, ये पूरी चीजें हमारी क्या होने वाली है। देखो ओडी जो है हमारा, ये ओडी है यहाँ से यहाँ तक, ओडी ओबी है हमारा। और ये ओ ए है और ओ पी ओ क्यू, ये सब जो हमारा क्या रहने वाला, रेडियस है। ये हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना है, क्या लिखोगे, हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखने वाले हो, इसको बोलेंगे हम रेडियस है हमारा। समझ में आया क्या, हम लोग लिखेंगे इसको रेडियस। क्या लिखेंगे, रेडियस है ये हमारा। समझ में आया क्या, रेडियस है, रेडियस है। ठीक है, इसको त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में, जो है इसको उर्दू में निष्पुत्र बोलेंगे। मराठी में भी इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब यहाँ पर देखो आगे क्या दिया हुआ हमारे पास जो है, ए बी यानी ए और बी, इसको बोलते हैं ए बी यानी पूरा दिया। देखो सेंटर से जो लाइन जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है डायमीटर हिंदी में व्यास बोलते हैं और उर्दू में इसको कुत्र बोलते हैं। और मराठी में इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको भी क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, सेगमेंट पी क्यू जो है हमारा, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड है ये भी कॉर्ड है, जो सेंटर से जाएगा वो भी कॉर्ड रहेगा। बट ऐसी कोई भी लाइन हम खींचेंगे ये सब हमारा क्या रहने वाला, कॉर्ड रहने वाला। ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, इसको हिंदी में जीवा बोलेंगे, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको जो है, कुत्र है ये। और उसके बाद जो है ये हमारा मराठी में इसको जीवा बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल एंगल पूछा है, यानी सेंट्रल एंगल हमारा है बी ओ डी। सेंट्रल एंगल हमारा क्या, बी ओ डी। एंगल क्या लिखोगे, जो सेंटर पे बनेगा, बी ओ डी, ये हो गया। समझ में आया। माइनर आर्क किसको कहते हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब क्या है, ए एक्स डी, ए है, एक्स है, डी, ये हमारा माइनर आर्क है। मतलब यहां से लेकर जो है यहां तक ये माइनर आर्क है हमारा। तो मेजर आर्क बीडी हमारा, आर्क बीडी, आर्क बीडी क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, माइनर आर्क है। माइनर आर्क ये सब माइनर है। जो अभी दूसरा आर्क बोला बी क्यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्क बी क्यू, ये भी हमारा माइनर आर्क है। आर्क पी क्यू, आर्क क्या लिखोगे, आर्क पी क्यू। ठीक है, ये भी हमारा माइनर आर्क है, छोटा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आर्क ए पी, ये भी हमारा माइनर आर्क है, मतलब छोटा आर्क है। तो मेजर आर्क हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर ये माइनर है तो ये पूरा यहां से लेकर ये बड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बोला है आर्क हमारा पी ए बी, पी ए और यहां तक बी, ये हमारा मेजर आर्क है। दूसरा क्या बोला है, पी डी क्यू, पी और डी और यहां तक क्यू है, ये हमारा क्या है, मेजर आर्क है। अब हम लोग एक और लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर लिखा हमारे पास ए बी क्यू, ए बी क्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, या ए बी पी भी लिख सकते हो। आर्क क्या लिख सकते हो, ए बी और यहां से हम लोग पी, कुछ भी लिखोगे मतलब लास्ट तक आई, मतलब यहां से शुरू हुआ यहां तक आया, मतलब ये हमारा मेजर आर्क है। यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, और ये उसका क्या रहेगा, माइनर आर्क, छोटा वाला माइनर आर्क है। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क मतलब आधा,
जैसे हम लोग, हमारे पास प्रोटेक्टर होता है, चांदा रहता है, आधा जो रहेगा इसको सेमी बोलते हैं। मतलब क्या है, ए डी बी, ए डी बी। दूसरा एक हम लोग लिख सकते हैं ए पी बी। आर्क क्या लिखोगे, ए पी बी। ए पी बी लिखेंगे तो भी वही चीज है, और ए क्यू बी लिखोगे तो भी वही चीज है, बी क्यू पी ए लिखोगे तो भी वही चीज है। ठीक है, अब हमको मालूम पड़ गया आर्क बी डी। आर्क बी डी एंगल किसके बराबर है, आर्क बी डी जो है ये आर्क है, यानी वाला आर्क किसके बराबर रहेगा, एंगल ए। आर्क बी डी जो है, बी डी आर्क जो बी डी हमारा किसके बराबर है, बी ओ डी के, बी ओ डी। अब हमको मालूम है अगर सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द माइनर आर्क होता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द माइनर आर्क, अगर ये जितना, अगर सपोज ये 50 है तो ये भी हमारा कितना होगा 50। उसी तरह ये सेंट्रल एंगल है, ए ओ डी बराबर होगा ए एक्स डी की, ए ओ डी बराबर किसके होगा, ए एक्स डी। अब देखो हमको बी ए डी मालूम करना है, अगर बी ए डी, बी कहाँ है, बी ए और ये डी, यानी यहां से पूछा है, क्या पूछा हमको, ये यहां से पूछा, बी ए और ये हमारा है डी, ये पूछा है हमको निकालना, ये पूरा निकालना। किसमें से माइनस करोगे, पूरा सर्कल हमारा कितना होता है 360 होता है, सर्कल पूरा कितना होता है हमारा 360 होता है। 360 में से बेटा ये माइनस कर दो, क्या निकालोगे, मेजर एंगल बी ओ डी, क्या निकालोगे, बी ओ डी हम लोग निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाए। सपोज ये 60 है तो 300 में 60 माइनस कर दो, काम हो गया हमारा फिनिश। ठीक है, इस तरह हमको ये निकालना है। समझ में आया क्या, एकदम अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। अभी देखो बोला था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हमको, हमारे पास अगर कोई सर्कल है, हमारे पास अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल अगर हमारे पास हो गया, ठीक है, सर्कल है हमारे पास ये, तो सर्कल हमारे पास है, ये सर्कल है, और अगर हमने क्या किया है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, अगर एक हमारे पास लाइन है ये, और यहां पर हमारा सेंटर था, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा, तो ठीक है, क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, सेंटर हमको लेना है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से कॉर्ड पर, ये कॉर्ड हमारा ए बी हमारा कॉर्ड है। अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब 90 डिग्री जब बनाएंगे, ये एक्टिविटी आप करके देखना है, एक सर्कल बना लो, एक कॉर्ड बना लो, सेंटर से एक 90 डिग्री बना लो। अब देखोगे कि आप जितना ये रहेगा, अगर सपोज ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब बाइसेक्ट होगी, आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, अगर जैसे मैं बोला ये ओ एम है, अगर बोला मैं ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर है, और ए बी की डिस्टेंस मैं बोल दिया, ए बी की डिस्टेंस मैं बोला 10 सेंटीमीटर, तो आपको पहला बोल रहा हूँ ए एम कितना होगा, ए एम कितना होगा बेटा, हाफ होगा। क्यों होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से कॉर्ड पे तो क्या होगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, बस आधा हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये है। या इसी का उल्टा, अगर बोला कि भाई ए एम बराबर है एम बी के, दोनों बराबर बराबर दिया है, तो यानी ये 90 डिग्री ही होगा, वो भी हम लोग देख लेते। यहाँ पर वही दिखा, देखो सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो क्या बोला है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ये बोल रहा है भाई एक जो है यहाँ से सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान दे दो, क्या बोल रहा है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ये ओ हो गया हमारा, ये ए है,
ये बी है, ये एम है हमारा, कुछ भी लेटर ले सकते हो आप। अब बोला है मिड पॉइंट को अगर यानी ए एम जो है ए एम बराबर दिया है एम बी के, ऐसा बोला है, तो मतलब ये बराबर बराबर है, तो क्या बोल रहा है मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, बोल रहा अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिए, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिए, तो कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब ये जो होगा ये कॉर्ड पर क्या होगा 90 डिग्री होगा उल्टा उसका, तो मतलब ये अगर बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा एंगल ओ एम परपेंडिकुलर होगा किसके ए बी पर, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब होगा इसका मतलब है ओ एम बी बराबर होगा 90 डिग्री। कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा, बस इतना ही है, समझ गया। अब यही दोनों रूल चलने वाला हमारी एक्सरसाइज पे कि भाई अगर 90 डिग्री है, अब हम लोग एक चीज पढ़ चुके, अगर 90 डिग्री मिलेगा और अगर ये लाइन को हमने मिला है तो ये हमारा क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जहां राइट एंगल ट्रायंगल आता है वहां पाइथागोरस लगाना है। अब अगर इसमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम लोग बाय पाइथागोरस जब लगाओगे तो क्या लिखोगे 90 के सामने वाले का मतलब ओ बी लिखोगे, मतलब हाइपोटेनियस को लिखना है, ठीक है, उसको हाइपोटेनियस को लिखना है, कर्ण को लिखना है, ठीक है, इसको हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है, ठीक है, और इसको लिखोगे ओ बी, ओ एम लिखोगे और एम बी का स्क्वायर। अब इसमें तो कोई भी दो चीज दिया है, तीसरी हम लोग निकाल सकते, समझ लो ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 है हमारा, ये 4 हमारा है, बस निकालना 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना होगा 16, 25, ओ बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट करोगे वर्गमूल करोगे, ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5 आ जाएगी, कितनी आएगी 5 आएगी, ऐसे ही निकालना है, बस काम खत्म हो गया। ओके, समझ में आ गया क्या वो बोल दो, समझा है ये कैसे निकाले, तो इस तरह हम लोग कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब हमारा कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, एकदम मजेदार क्वेश्चन, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग खुद से कर सकते हो। सर्कल विथ सेंटर पी है, पी उसका सेंटर है और ए बी इज कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी जो है कॉर्ड है कितना 13 दिया है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 13 है। और आगे बोला सेग पी क्यू जो है, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है किस पर ए बी पर है, तो बोला है कि भैया क्यू बी कितना होगा, क्यू बी कितना होगा। अभी बताए जब भी कोई भी परपेंडिकुलर है ओ क्यू, अभी बताया हूं आपको पी क्यू परपेंडिकुलर टू किसके है ए बी पर है, इसलिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा ए क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बी के, और आधा किसका होगा, आधा किसका होगा ए बी का आधा होगा, ए बी का आधा हो जाएगा, डायरेक्ट ये दिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्यों हो रहा है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब आधा, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दोनों हाफ हो जाएगा, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रीजन लिखना जरूरी है, इसको हम लोग को लिखना है, ये यहाँ पर आप लोग क्या करना ऐसा लिखना, लिखोगे तो तुम्हारे अच्छे के लिए है बेटा, क्योंकि 9th में याद करना, 10th में याद करना, तो बेटा अभी ही याद कर लो। कब याद कर लोगे, अभी ही याद कर लो, अब ही याद कर लो, कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना बेटा 13, 13 रुपया है, 13 का आधा करना है तो कितना हो जाएगा 6.5, कितना उसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 6.5, 12 का आधा कितना होगा बेटा 6, और 1 का आधा तो 0.5, तो 0.6.5 सेंटीमीटर है, तो दिया है तो लिखना है, तो ये हमारा होगा ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, बस इतना ही करना है और 1 मार्क तुम्हारा डना डन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है वो देखो। अभी देखो बेटा ये ध्यान दे दो, रेडियस, अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर हो है, रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर इज कितना 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर, सेंटर से रेडियस की वैल्यू कितनी 25 दिया हुआ है, दिया ये 25 दिया हुआ है,
अब आगे क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस है ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर है, मतलब ये ओपी हमको निकालना है, ओपी हमको निकालना, सेंटर टू कॉर्ड मतलब हमको ओपी निकालना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब आगे बोला लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज गिवन, कॉर्ड की लेंथ दिया हुआ है, कॉर्ड की लेंथ दिया हुआ है, कितना है बोल दो जल्दी से बेटा, फटाक से कमेंट कर दो, बोल दो कितना, 48 है। तो ये हमारा बेटा जो है सी डी की वैल्यू हमारी, सी डी की वैल्यू है हमारी कितनी है, 48 सेंटीमीटर। अभी बताया आपको कोई भी कॉर्ड के ऊपर अगर 90 डिग्री है, कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री है तो क्या होगा, वो बाइसेक्ट हो जाएगी, आधा आधा हो जाएगी। तो बेटा क्या कर लोगे, ये 48 है तो आधा आधा कर दो, 48 का आधा करो, जल्दी बोलो डायरेक्ट। अब क्या लिखोगे, जल्दी से बोलना बेटा, 48 का आधा, ओपी इज परपेंडिकुलर टू किसके, सी डी है, इसलिए डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे डायरेक्ट, सी पी, सी पी, सी पी, सी पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी डी, और यहां पर आधा किसका हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा किसका है, सी डी का आधा है, सी डी का। और इसका रीजन लिखना है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा, ठीक है, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं। तो बेटा यहाँ पर इसको लिखेंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी अच्छी बात है, लिखो मेरे हिसाब से लिखो, क्या लिखोगे आप, इसको लिखो यहाँ पर, ठीक है, समझा गया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, सी पी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू 1/2 48, 48 का आधा कितना होगा, 24 होगा, 24 आ गया, पीडी की वैल्यू हमारी आ गई 24 हो गया। अब बेटा हमको क्या मालूम पड़ गया, ये 24 है, ये हमको निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल जो है हमारा पी ओ पी डी, ओ पी डी इज क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये हमारा कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, ये हमारा काटकोण है। चार भाषा में बता दिया, हिंदी वाले, मराठी वाले, इंग्लिश वाले, सब वाले, ठीक है, हम पूरा बता दिए सबके लिए, क्योंकि मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती, जिस तरह प्यार की कोई भाषा नहीं होती। तो बेटा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक अंकल आएंगे पाइथागोरस, कौन से अंकल आएंगे, ग्रीक के थे, पाइथागोरस अंकल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाओगे, ये 90 के सामने वाला कौन है, ओडी, 90 के सामने वाला ही लिखना, नहीं तो पाइथागोरस अंकल नाराज हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर, और क्या लिखोगे, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखोगे, पीडी का स्क्वायर, पीडी का स्क्वायर। ओडी मालूम है, हाँ मालूम है, कितना है, 25 है। ओपी कितना है बेटा, ओपी, ओपी 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 हमारा नहीं है, टोपी भी नहीं है। पीडी कितना है बेटा, पीडी 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर लिख दो। अब क्या करोगे, वही करोगे जो तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुमको जो है वो ध्यान में रख लो, क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो 25 का स्क्वायर फटाफट बोल दो, याद है, वेरी गुड वेरी गुड, 25 का 625, ओपी का ऐसे ही लिख दो, ओपी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, याद करना ही है, नहीं याद है बेटा याद कर लो, प्लस है इधर आएगा तो माइनस कर दो, बड़े मोहब्बत से, बड़े मोहब्बत से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। अब माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा जो है, माइनस करोगे 49 आ जाएगा, ओपी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, कर देता हूँ, कर देता हूँ, 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7 7 जा 49, तो ये हमारा 7 हमारा आ गया ओपी, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग आंसर को क्या लिख देंगे कि कितना, क्या बोला है, सेंटर ऑफ द डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर हम लोग आंसर हम लोग लिखेंगे
द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, वही देख के लिखना, द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेंटर कितना है, इज कितना है, कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। बस काम हो गया हमारा खत्म। आपको नीचे लिखना है। इतना समझ में आया क्या? एक बार डन कर दो। एक बार बेटा समझ में आया तो लाइक जो है, लाइक की बटन को क्या करना है। अब बेटा अगला क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम मैं वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करो और अपने आप को झकास बोल देना, ठीक है ऐसा। तो O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल है, O सेंटर ऑफ अ सर्कल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, क्या निकालना बेटा, हमको रेडियस निकालना है। हमको जो है क्या निकालना, रेडियस निकालना है, ठीक है। रेडियस मतलब ये निकालना, रेडियस, रेडियस क्या निकालना, रेडियस निकालना, ठीक है। रेडियस हमको निकालना है। सबसे पहले अब आप क्या करोगे वो ध्यान में रखो। कितना दिया है, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए भैया, ओपी है, ओपी, पी नाम नहीं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। चलो यहाँ पर मैं पी दे देता हूँ, आप भी कुछ भी दे देना, ठीक है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू किसके, ए बी है, ए बी दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट क्या बताया, जब भी परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, दोनों हाफ हाफ होगा। एकदम पहली बात यही ध्यान में रखना, हाफ हाफ करना है। तो ए पी बराबर किसके हो जाएगा, पी बी के, और आधा किसका हो जाएगा, ये जो हमारी कॉर्ड है, ये जो हमारी कॉर्ड दिया है उसका आधा। तो कॉर्ड हमारा कितना है बेटा, ए बी है। और यहाँ पर हमको लिखना ही है, क्या लिखना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये लिखना ही है, ये लिखना ही है। नहीं लिखो तो भी बेटा नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन लिखना इसलिए क्योंकि इसको याद करना ही है, इसको याद करना ही है, क्योंकि 9th में भी है, 10th में भी है, इसके ऊपर चैप्टर 11 12 सब जगह मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एपी लिखोगे, पीबी लिखे, और बेटा 24 का आधा करना है। 24 रुपया तुम्हारी मम्मी ने दिया है, बोला आधा आधा दोनों भाई बांट लो। जल्दी से बोल दो जरा फटाफट, 24 का आधा कितना होगा। बोल दिए, बोल दिए, वेरी गुड। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बेटा हमारा आ गया, दोनों भाई ले लो 12 और एक एक वड़ा पाव खा लो, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमको मालूम पड़ गया ये 12 है, ये हमको 9 मालूम ही है। अब ये थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ कि 24 है। 12 ये हो गया, ये 9 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमारा रेडियस वा निकालना है, रेडियस वा, ठीक है। जब भी बताया था 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ गया मतलब कौन आने वाला, अंकल आएंगे। नाम बोलो अंकल का, जल्दी से नाम बोल दो बेटा, जल्दी से, पाइथागोरस अंकल। जहां पर जो है 90 डिग्री है वहां पर एक अंकल आएंगे जरूर, एक अंकल जरूर आएंगे, नहीं आएंगे तो नाराज हो जाएंगे। डायरेक्ट क्या लिखोगे, ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी बता दिया था, सब भाषा में आपको बता दिया क्या है, ठीक है, बाय पाइथागोरस। अब लगाना है आपको ओ 90 के सामने वाला ही लेना है, नहीं तो अंकल क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे। कौन से अंकल, पाइथागोरस अंकल। 90 के सामने कौन है, ओ ए का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे ओ ए का स्क्वायर बराबर, अब क्या लिखोगे, ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। अब बेटा हमको क्या करना है, ओ ए हमको मालूम नहीं है, अभी मालूम कर लेंगे। एपी, एपी कितना है बेटा हमारा, जो 12 है। 9 का स्क्वायर कितना है, 9 है। ओ ए स्क्वायर लिखना है, ये 144 हो जाएगा। 12 का 12 से मल्टीप्लाई, 9 का 81 हो जाएगा। दोनों को बेटा प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करो फटाफट, और किसका स्क्वायर रूट है बोल डालो, बोल देने का जल्दी से, स्क्वायर रूट किसका है बोलना है। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखोगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 9 10 11 12 12 हो गया, कैरी 1 हो गया 25।
225 किसका है, स्क्वायर रूट निकाल दो, बोलो दो, जल्दी से बोलो कितना है, किसका है वो बोलो, कितना आएगा, ओ ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर है, खत्म। ओ ए की वैल्यू आ गई हमारी 15 का स्क्वायर, क्लियर है, इतना हो गया हमारा, आ गया सेंटर रेडियस हमारा आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हो गया डन, एकदम डन हो गया, मतलब आपको मार्क्स मिल गया, डन एकदम मिल गया है। अब आपको टेंशन लेना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करना है, ये आ गया बेटा, 9th का क्वेश्चन आ गया, आपको 9th की टेक्स्ट बुक में जाने का, वहां पर जो देखना चौथे चैप्टर में सेम क्वेश्चन ऐसा है, खुद से सॉल्व करने का और कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। अभी बोला देखो बेटा, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यानी यहाँ पर हमारे पास जो है हमको डायग्राम नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग डायग्राम को अभी बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, देखो क्या बोला, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, सी क्या बोला है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये दिया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, सी बोल दिया है, तो लिख देते हम लोग, सी द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, उसका रेडियस दिया हुआ है, टेंशन लेना ही नहीं है, क्या दिया हमारे पास, रेडियस दिया हुआ है, तो ये बेटा हो गया हमारा रेडियस, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका नाम दे सकते ए बी, ये हमारा पी, कोई भी लेटर दे दो बेटा, जरूरी नहीं है यही देना, हो गया। अब हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये हो गया रेडियस हमने लिख दिया, मतलब एपी एसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड निकालना, मतलब हमारा हमको निकालना ए बी निकालना है, और इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, नहीं ये हमको नहीं दिया, हमको दिया क्या है, ध्यान दे दो, क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज गिवन देयर, कॉर्ड की वैल्यू दिया 12, ए बी हमको 12 दिया है, और हमको क्या निकालना है, एपी, एपी जो है, एपी हमको सीपी निकालना, सीपी, ये सीपी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो 12 दिया तो आपको बताया 12 है, मतलब ये कितना आने वाला अभी आपको बताया था, डायरेक्ट क्या लिखो, सीपी परपेंडिकुलर है, सीपी इज परपेंडिकुलर किसके, ए बी है, डायरेक्ट हो जाएगा एपी कितना है, एपी हमारा कितना आएगा, एपी जो है हमारा, ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू आधा किसका होगा, ए बी का, और हमको रीजन लिखना है, अब परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये लिखना ही है, ये हमको लिखना ही है, ये जरूरी है लिखना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, एपी लिखोगे, पीबी लिखेंगे, आधा 12 का आधा कितना होता है, ये टोटल दिया हमको 12, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 का हाफ कितना करोगे, 6 सेंटीमीटर, एपी की वैल्यू आ गई हमारी, पीबी की वैल्यू कितनी आई, 6 सेंटीमीटर, समझ गया क्या, वो बोलो। अब हमारा काम हो गया आधा, तो खत्म कर लिया हमने, आधा काम बेटा हम लोग खत्म कर लिए, बस आधे की तैयारी है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर ध्यान दे दो, सबसे पहले अब ये मालूम पड़ गया हमको कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये 90 डिग्री है, ए पी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल आया तो कौन से अंकल आएंगे, जल्दी से बोल दो, जल्दी बोल दो जरा, नहीं तो अंकल नाराज हो जाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस में डायरेक्ट क्या लिखोगे, 90 के सामने वाला लिखना, नहीं तो अंकल फिर तुमको जो है नाराज हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं देंगे। क्या लिखोगे, एसी का स्क्वायर, 90 के सामने क्या, एसी का स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, पीसी स्क्वायर, ठीक है। एसी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। एपी कितना, 6 है, और ये पीसी हमको मालूम करना है, 10 का स्क्वायर 100, 6 का कितना होगा 36, प्लस पीसी लिखना है, पीसी। अब क्या करोगे, माइनस कर दो, 100 में से माइनस 36 कर दो, पीसी का स्क्वायर,
माइनस कर दोगे कितना आएगा बेटा, बोल दो मेरा, कितना हो जाएगा, ये 64 आना चाहिए, पी सी का स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दो, कितना आएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो, स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम लोग, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, मैं बाजू में लिखूंगा, समझ लो आप, नीचे आपको लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा जो है, स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, पीसी, पीसी की वैल्यू आ गई हमारी जो है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड कितना है, इज कितना, 8 सेंटीमीटर। बस काम खत्म। और पूरे के पूरे 4 नंबर के लिए भी आएगा या 3 के लिए आएगा, इस तरह पूरे नंबर हमको मिल जाएंगे। समझ में आया गया। देखो सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही थे, ये भी एकदम वैसे ही था क्वेश्चन, ये जो बताया आपका क्वेश्चन, ये भी मैं बताया एकदम वैसे ही था। और ये बेटा बताया, ये इसका जो है छोटा सा भाई था। ठीक है, अगला एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद जो है। ओके, इतना समझ में आ गया है एकदम अच्छे, और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। ओके बाय, मिलते हैं